अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। 13 नवंबर से सो ऑन जो हफ़्ता शुरू होने वाला है ये आपके लिए खुशखबरियों से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने वक्त को एक नेमत के तौर पर आपकी ज़िंदगी में बनाया है। कभी वो काम करने के लिए आपके लिए बड़ा मुफीद हो जाता है, कभी आराम करने के लिए बहुत मुफीद हो जाता है। दिन और रात की कम्बिनेशन, बहार और ख़ज़ां की कम्बिनेशन, सर्दी और गर्मी की कम्बिनेशन, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो बिहेवियर ऑफ टाइम है, ये आपकी स्किल पॉलिशिंग के लिए, आपके रिवॉर्ड्स को इन्हांस करने के लिए, आपके मूड को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। सो ऑन द बिहाफ ऑफ माय प्रोफेशनल कैलकुलेशंस 13 नवंबर से सो ऑन टॉरियंस के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। एक अच्छी खबर यह है कि आपका रूलिंग प्लैनेट 16 नवंबर को आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। सैजिटेरियस एंगल पर वीनस एक अच्छा बिहेव करता है। एंगल अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी जो अच्छी अच्छी फ्यूलिंग है वो आपके अंदर प्लेजर रखेगी। वो ऐसा प्लेजर है जिससे कोई नई डेवलपमेंट नहीं आएगी, लेकिन जो ओल्ड डिस्ट्रक्शंस हैं, कोई नाराज़गी थी, कोई लाइबिलिटी थी, कर्जा वगैरह, कोई डर था, कोई खौफ था, कोई गम था, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी बिकॉज ऑफ योर इनर प्लेजर्स, बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल पीस, बिकॉज ऑफ योर फोकस ऑफ योर माइंड। एंड मरकरी इज़ आल्सो इन योर 8th एंगल, ये सेजिटेरियस एंगल है। बहुत कम स्टार्स ऐसे, बहुत कम प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो किसी स्टार के लिए 8th एंगल पर जाकर अच्छे हों। मरकरी इज़ वन ऑफ दैम। जब वो सेजिटेरियस एंगल पर जाता है तो इससे आपकी अक्ल जहानत, आपके सोचने समझने का स्टाइल, आपका अपनी लाइफ को पॉजिटिव ट्रैक पर ले जाने के लिए जो मंसूबा साजी करना है उसका ये सही टाइम है। एंड हकीकत पसंदाना रवैये से आप करेंगे, टेम्पटेशंस में नहीं जाएंगे, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होंगे, ख़र्चों को कंट्रोल करने की एक माइंड स्किल पैदा होगी। जो घर के सरबराह टॉरियंस हैं और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर टॉरियन इन दिनों ज़रा हाथ खींच के ज़रा डिसिप्लिनरी अंदाज से अखराजात कर रहे हैं तो आप उनसे कोई मुंह ना बनाएं, आप उनसे नाराज़ ना हो। दिस इज़ अ सीज़न जब वो अपने अंदर चीज़ों को सही करने, समेटने की कोशिश करेंगे। हाउस वाइफ्स अगर कोई टॉरियन है तो ये हफ़्ता उनके लिए गैर मामूली रिस्पेक्ट की वजह बनेगा। इससे वो ना सिर्फ अपनी घर की जो भलाई है, फैमिली मेम्बर्स की जो वेलफेयर है वो प्रॉपरली कर सकेंगी, बल्कि साथ में वो रिस्पेक्ट अर्न करेंगी। अच्छे आइडियाज़, घर की ताज़ीन और आइश, घर के जो नुकसानात हैं उनकी रिकवरी, ये सब भी वो कर पाएंगे। वीनस एंड मरकरी इज़ सो गुड इन 8th एंगल फॉर द टॉरियंस ओनली, फॉर द टॉरियंस ओनली, बाकी लोगों के लिए नहीं। अगर वीनस अच्छा हो तो इससे आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं, जिन्हें कुदरती सलाहियतें कहते हैं, जैसे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी घरेलू सोच, आपकी तालीमी काबिलियत, आपका एहसास ज़िम्मेदारी, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपकी वोकल स्किल्स, ये सब भी डेवलप होंगी। एंड वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, दैट इज़ एंगल ऑफ योर हेल्थ, दैट इज़ एंगल ऑफ योर रिलेशन विद द एल्डर्स। एंड उस तरह के एडवांटेजेस भी मिलेंगे। सो वीनस का अच्छा होना आपके लिए मुफीद है। मरकरी का अच्छा होना आपके लिए मनी मेकिंग सेक्टर में नए प्लान्स की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएगा। मरकरी का अच्छा होना आपके लिए डील मेकिंग सेक्टर को, कनेक्शन विद द जूनियर्स, कनेक्शन विद द क्लाइंट्स एंड कनेक्शन विद द चिल्ड्रंस, इनको भी अच्छा कर देगा। सो दिस इज़ अ सीज़न जब आप रोज़ बरोज़ अब ग्रोथ की तरफ जाएंगे। थोड़े दिनों बाद 23 नवंबर को जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा। 23 नवंबर को सूरज भी आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। एंड 23 या 24 नवंबर को नया चांद भी हो जाएगा। सो ओवरऑल टाइम बिहेवियर तकरीबन नवंबर के इस हफ्ते से गोल्डन टर्निंग पर है। एक्स्ट्रा फ्यूलिंग्स। सो सादा लफ्ज़ों में ये सब बयान करने के बाद, टेक्निकली भी एंड अवामी तर्ज के जुमले बोलने के बाद भी मैं ये बात क्लियर करता हूँ इन अ सिंगल लाइनर टॉरियंस, ये टाइम परफॉर्म करने का है, डरने का नहीं है। रिस्क लीजिए, कम्युनिकेट करिए, सीडिंग्स करिए, इनिशिएटिव्स लीजिए, अपनी तालीमी सरगर्मियों को बढ़ाइए, नाराज़गियों को दूर करने की कोशिश करिए, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ाइए, पर्सनालिटी अपीयरेंस इंक्रीज़ करिए। टाइम आपके लिए फेवरेबल है इस वक्त। एंड अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमतें आपको गैर मामूली रिजल्ट्स दे सकती हैं। आप परफॉर्म नहीं करेंगे अपने गोल्डन सीज़न में भी, जब आप गोल्डन सीज़न में भी परफॉर्म नहीं करते ना तो ये बाद में रिग्रेट्स बनता है। जिसने वक्त को ज़ाया किया, मैंने 21 साल में देखा, वक्त ने उसे भी ज़ाया किया।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने वक्त की कदर नहीं की, बड़ा तवंगर बन गया या बड़ा कोई लैंडलॉर्ड बन गया। वक्त ज़ाया करने वाले बाद में पछताया ही करते हैं। एंड वक्त एस्ट्रोलॉजिकली सीजन्स में अच्छा मिलता है लगातार। जो पुराने सूफ़ी थे उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा, सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोला करती, कभी अरूज आते हैं कभी जवाल आते हैं। अक्लमंद आदमी वो है जो अपने अरूज के टाइम को समझे, परफॉर्म करे एंड अपने जवाल की तैयारी करे। इसी सिचुएशन में ज़िंदगी गुजर जाए तो कामयाबी बहरहाल आपकी झोलियों में होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, जुपिटर का डायरेक्ट होना, सूरज का आपके 8th एंगल पर मरकरी एंड वीनस को ज्वाइन करना, ये गैर मामूली इम्पैक्ट्स डालेंगे। बट उन दोनों खबरों की तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में अपने मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मुझे भी, मेरी टीम को भी, वो मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।